Welcome to my Dream Tiny Tale Treasure. आइजा, जो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, अभी अपनी जिंदगी के सबसे अहम फैसले के दहाने पर थी। आइजा, मूसा जी का फोन आया था। उन्होंने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता बताया है। माँ, अभी तो मैंने उस बारे में सोचा भी नहीं। बेटा, ये खानदान तुम्हारे जाप को भी कबूल करता है। ये तुम्हारे लिए बेहतरीन मौकी है। आइजा ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा, देख लेते हैं। आइजा के नए सफर का आगाज हो चुका था। उसकी नई सास कमला ने खुश दिल्ली से उसका इस्तकबाल किया, लेकिन कुछ सवालात की झलक जल्द ही जाहिर हो गई। अरे बहू, हमारे आसिम के लिए तो कितनी लड़कियां लाइन में थीं। तुम बहुत खुश नसीब हो। शुक्रिया मम्मी जी। वैसे तुम कहाँ जॉब करती हो और तुम्हारी तनख्वाह? जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। करीब 40,000 आ जाते हैं। आइजा के जवाब ने परवीन के तासरात को बदल दिया। दिल में कहीं एक खामोश सी बेचैनी ने जगह ली। जिंदगी नए अंदाज में चल रही थी, मगर हर दिन अपने साथ नए चैलेंजेस लेकर आता। बहू, तुम्हें वक्त पर घर आना चाहिए। अब तुम इस घर की जिम्मेदार हो। सारा काम मुझ पर नहीं छोड़ा जा सकता। जी मम्मी जी, कल जल्दी आने की कोशिश करूंगी। परवीन की तंजिया बातें आयजा के दिल पर गहरा असर डाल रही थीं, मगर उसने खामोश रहने का फैसला किया। एक दिन छोटी सी बात ने बड़ा तनाज़ा खड़ा कर दिया। ये क्या बहू, इतना खाना ज़ाया कर दिया। तुम्हें जिम्मेदारी का कोई एहसास है? माँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, मगर लगता है कि आपको कभी खुश नहीं कर सकती। आखिरकार आयजा ने अपने दिल की बात आसिम से की। आसिम, मुझे लगता है कि यहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है। मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। अगर तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। हम कल ही अलग हो जाएंगे। आयजा और आसिम ने एक नए घर में अपनी नई जिंदगी का आगाज किया, जहाँ सुकून और मोहब्बत थी। ये छोटा सा घर ही काफी है जब दिल में सुकून हो। बिल्कुल ठीक कहा। दूसरी तरफ परवीन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, मगर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। हमने आयजा को कभी समझने की कोशिश नहीं की। अब उसकी कमी बहुत महसूस हो रही है। इख्तिताम, ये कहानी एक सबक देती है कि एहतराम और समझदारी रिश्तों को मजबूत बनाते हैं।